हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज़ लेकर आई हूँ। सीरीज़ की कहानी कर्नाटक के एक सीरियल किलर मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन के खौफनाक करतूतों पर आधारित है। इस सीरीज़ में लव जिहाद के साथ जातिवाद, राजनीति, दहेज, अपराध, पुलिस जांच को भी दिखाया गया है। तो बिना किसी देरी के सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत राजस्थान के मंडावा पुलिस स्टेशन से होती है, जहाँ एक ठाकुर की बारीक लड़की रजनी एक मुस्लिम लड़के अल्ताफ के साथ भाग गई होती है और उसे ढूंढने के लिए नेता, मंत्री सब पुलिस पर दबाव बनाते हैं। थाने का एसएचओ देवी प्रसाद सिंह इस केस की छानबीन सब इंस्पेक्टर अंजलि भाटी को देता है। सारे बड़े केस अंजलि भाटी को मिलने के कारण अंजलि का एक सीनियर साथी कैलाश भारकी उससे जलता है। इसी बीच एक गरीब घर की बालिग लड़की कृष्णा भी एक लड़के के साथ भाग गई होती है और भागने के बाद उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया होता है। इसी चिंता में उसका भाई पुलिस के पास मदद के लिए आता है ताकि उसकी बहन को ढूंढा जाए। चूँकि वो गरीब होता है इसलिए उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वो देखता है कि पुलिस वाले उस मुस्लिम लड़के को ढूंढ रहे हैं तो वो भी झूठ बोल देता है कि उसकी बहन को कोई मुस्लिम लड़का भगा के ले गया है। अब ये बात एसपी तक पहुंचती है और इस केस की छानबीन भी अंजलि को मिलती है। अंजलि की बात करें तो वो अपनी माँ के साथ रहती है। पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी है। तो वहीं सीरियल किलर आनंद पेशे से स्कूल टीचर है। आनंद अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता है। उसकी फैमिली का बिजनेस ज्वेलरी बनाने का होता है। हर वीकेंड में आनंद दूधराज के गाँव में जाकर लोगों को फ्री एजुकेशन देता है। इसी दौरान अपने शिकार की तलाश भी करता है। अक्सर बस स्टैंड पर कई लड़कियों और महिलाओं को बहाने से बातचीत करके फंसाने की कोशिश करता है और ऐसे ही उसे उस गरीब की बहन कृष्णा मिलती है, जिसे वो अपने झांसे में लाकर पहले उसके साथ इंटीमेट होता है, फिर दूसरे दिन साइनाइड देकर मार डालता है। उस मुस्लिम लड़के अल्ताफ को युवा मोर्चा के आदमी पकड़ कर ले आते हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं। अब चूंकि वो बेगुनाह होता है, लड़की खुद अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागी होती है, इसलिए देवी प्रसाद और अंजलि मिलकर उसे शहर से भगा देते हैं। अल्ताफ के भागने की खबर एसपी तक पहुंचती है तो वो एसएचओ पर गुस्सा करता है और फिर अल्ताफ का केस कैलाश पारकी को दे देता है। अंजलि कृष्णा के वर्क प्लेस पर जाकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम नहीं हिंदू है। दूसरी तरफ कैलाश को कृष्णा की कॉल डिटेल में एक जावेद नाम के लड़के के बारे में पता चलता है, जो मुकुंदगढ़ का रहने वाला होता है, जिससे उसकी बात करने की टाइमिंग रात 9 बजे से 12 बजे की होती है। जब अंजलि इस बात की पुष्टि करने कृष्णा के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि कैलाश ने जावेद वाली खबर युवा मोर्चा के नेता को दे दी है। अंजलि एसएचओ देवी प्रसाद ये बात जान फौरन मुकुंदगढ़ के लिए निकलते हैं। तब तक नेता जावेद को मारते उसे रेल की पटरी से बांध देता है, पर एंड टाइम पर अंजलि आकर उसे बचा लेती है। जावेद से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी बहन फातिमा लोहार भी कुछ महीने पहले किसी के साथ भाग चुकी है और भागने के बाद उसने एक बार भी पलट के फ़ोन नहीं किया है। ये बात जान देवी प्रसाद, अंजलि और कैलाश हैरान रह जाते हैं। दोनों लड़कियों का केस एक जैसा होता है, इसलिए एसएचओ दोनों की कॉल डिटेल फिर से चेक करने को कहता है। कैलाश को अल्ताफ के केस में एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहां उसे एक नीली गाड़ी पर शक होता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो गाड़ी बहुत दिनों पहले चोरी हो गई थी। फिर मंडावा में एक दिन एक पब्लिक टॉयलेट में कृष्णा की शादी के जोड़े में लाश मिलती है। जांच में पता चलता है कि साइनाइड खाने की वजह से उसकी जान गई है। उसकी जांच के बाद ऐसी ही कई घटनाओं का खुलासा होता है। मंडावा के आसपास के कस्बों और गाँव से 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई होती हैं। सबके गायब होने और मरने का पैटर्न एक जैसा होता है। उधर आनंद वीडियो कॉल पर एक मरियम नाम की लड़की से बात करता है, साथ ही एक साथ 2 लड़कियों को फंसाया होता है। लड़कियों की कॉल डिटेल की छानबीन करने के दौरान अंजलि को सिंदूरा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिससे मिलने और पूछताछ करने जाती है तो सिंदूरा सर डर के मारे कुछ नहीं बताती। अंजलि के जाने के बाद डर के कारण अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर अपने बच्चे और पति की आवाज़ सुन खुद को रोक लेती है। आनंद की पत्नी एक होटल में काम करती होती है जहां उसका अफेयर एक जय नाम के लड़के के साथ होता है। ये बात आनंद को पता होती है, पर वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। सभी केसेस की तफ्तीश के बाद अंजलि के हिसाब से ये काम एक अकेले आदमी का है। अंजलि जब ये बात अपने एसएचओ और एसपी को कहती है तो उसे पागल और बेवकूफ़ कहते हैं, उसकी बात पर यकीन नहीं करते और प्रेस में इंटरव्यू देकर कहते हैं कि ये काम एक गैंग कर रही है जो लड़कियों को फंसाती है और फिर उनका रेप कर सारा सामान लूट कर उन्हें मार डालती है। अपनी थ्योरी को सही दिशा देने के लिए अंजलि प्रोफेसर अंसारी से मिलती है, जो रिटायर आईपीएस होता है और क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट होता है। पूरे केस को डिटेल से सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही है, ये किसी एक आदमी का ही काम है। ये क्लासिकल साइकोपैथ टाइप का क्रिमिनल है। औरतों से नफरत इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। सालों से ये इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि इसे समाज में घुल मिल के रहना आता है। एक अच्छी जॉब करता होगा, शादीशुदा होगा, बच्चे होंगे। ये जहर है कि इसलिए मार रहा है क्योंकि ये एक पैसिव एग्रेसिव टाइप का आदमी है जो औरतों को मारना तो चाहता है, पर उन्हें तड़पते हुए देखने की हिम्मत नहीं है। अंजलि पूछती है कि मारने के लिए साइनाइड ही क्यों यूज़ करता है और 1-2 डेट को छोड़कर बाकी लाशें सैटरडे और संडे को मिली हैं।
तब प्रोफेसर बताता है कि साइनाइड मोस्टली सुनार के पास या तो पेस्टिसाइड के रूप में ज़्यादा काम आती हैं और ये सीरियल किलर किसी ऐसी जगह काम करता है जहाँ हफ्ते के 5 दिन तो काम होता है, पर सैटरडे संडे ऑफ रहता है। छुट्टी वाले दिन को छोड़कर हो सकता है उसने अपने काम से छुट्टी ली हो। दूसरी तरफ आनंद की पत्नी अपने अफेयर वाली बात बताकर जब आनंद को छोड़ने की बात करती है तो आनंद अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को हेयर ड्रायर के इलेक्ट्रिक शॉक से मार डालता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैलाश को मिलती है। आनंद लूट का माल महिलाओं की अश्लील तस्वीरें उनके मोबाइल फ़ोन अपनी वैन में छुपाता होता है। एक दिन उसका बेटा एक मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है और इसे स्कूल ले जाता है जहां लड़के मोबाइल से अश्लील वीडियो देखने लगते हैं। मोबाइल के ऑन होने की खबर पुलिस को लग जाती है। उसे ट्रेस करते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं। बच्चों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वो फ़ोन आनंद का है। फिर आनंद से पूछताछ की जाती है जिस पर वो बड़ी सफाई से कहता है कि उसके पास एक खोया पाया बॉक्स है जिसमें वो इधर उधर की मिली हुई चीज़ों को डाल लेता है, ये सोचकर कि जिसका होगा वो उसे लौटा देगा। बॉक्स और वैन की तलाशी लेने पुलिस को बस 1-2 फ़ोन मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आनंद ने पहले ही वैन और बॉक्स से सारी चीज़ें हटा ली होती हैं। पर अंजलि को उस पर शक हो जाता है। अंजलि उसके बयान का वीडियो प्रोफेसर को दिखाती है जिसे देख वो कहता है कि पॉसिबल है कि हो सकता है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि सीरियल किलर है। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़कियों को मनाता कैसे है साइनाइड खाने के लिए। इसी बात की उधेड़-बुन में अंजलि जब रात में अपने घर से थाने जाती है तो रास्ते में उसे आनंद के घर के बाहर वैन खड़ी मिलती है जिसके अंदर वो चोरी से सर्च करने जाती है, पर आनंद उसे देख लेता है। उसे अंदर बंद कर वैन को थाने ले जाता है और इस तरह इलीगल तरीके से घर में घुस के सर्च करने का विरोध करता है। तब एसएचओ देवी प्रसाद किसी तरह मामले को शांत करता है और अंजलि पर गुस्सा करता है। दूसरे दिन अंजलि एक कांस्टेबल के साथ कलेक्ट्रेट के यहाँ जाती है ये पता लगाने की साइनाइड कौन कौन खरीदता है। थाने में अंजलि रिसर्च करते हुए कैलाश से आनंद के कॉलेज में पता लगाने को कहती है कि बिना छुट्टी वाले दिन जो मर्डर हुए उस दिन आनंद ने कॉलेज से छुट्टी ली थी क्या, और क्या कॉलेज में साइनाइड अवेलेबल है जो उसकी पहुंच तक है। एसएचओ देवी प्रसाद अंजलि को सिंदूरा से कांटेक्ट करने को कहता है। सिंदूरा घर पर बैठ के लड़कियों की मर्डर वाली न्यूज़ देख रही होती है जिसे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है।